इस शिव पंचायत के दो देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है। एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवाधिदेव महादेव। दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन। शिव पंचायत में जो दो देव विराजमान हैं, ये कोई साधारण नहीं है महाराज। इन दोनों देवताओं पर जल जो चढ़ाने का क्रम है, और दोनों ही देव, चाहे मेरे भास्कर देव हों, सूर्य देव हों, आदित्य देव हों, चाहे मेरे देव अधिदेव महादेव हों, दोनों पे जल चढ़ाने का महत्व है। आप में से कितने लोग हैं जो सूर्य को रोज प्रतिदिन अर्घ देते हैं? जरा हाथ उठाइए। बहुत सारे हैं। धर लीजिए, बहुत बढ़िया, करना चाहिए। ये जो आज के समय में दुनिया के लोगों को जो ये बीमारियां हो रही हैं ना, कि हृदय गति रुक जाती है, कहीं अटैक आ जाता है, कहीं हार्ट काम करना बंद कर देता है, कहीं लीवर किडनी में सूजन आने लगती है, कहीं लीवर काम करना बंद कर देता है, कहीं किडनी काम करना बंद कर देती है, कहीं डायलिसिस चालू हो जाता है, कहीं बाईपास करवाना पड़ जाता है, कहीं नसें ब्लॉक होने लगती हैं, डॉक्टर ने कह दिया बाईपास कराओ। सारी बीमारियों को, सारे रोगों को समाप्त करने का यदि कोई तरीका है, कोई उपासना है, कोई नियम, कोई धर्म, कोई अनुकूल, कोई भगवत सेवा है, तो वो शंकर के शिव पंचायत में जो ये 5 देव विराजमान हैं, इनकी सही तरीके से अगर पूजन को समझ लिया जाए, इनके नियम को समझ लिया जाए, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। महाराज, अगर समस्या है तो समस्या कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी बड़ी से बड़ी हो, अगर समस्या बड़ी है तो समस्या का हल भी निश्चित है। अगर कोई रोग आया है तो उसकी दवाई है। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आया है, कोई रोग आया है, कोई बीमारी आई है, कोई दुख आया है, तो उसका हल है, उसका हल निकले। शिव पंचायत को हमें समझना है। और छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से कथा सुन रहे हो, मां बमलेश्वरी के पास में बैठकर। हम भी सोचे कि आखिर ये कथा शिव पंचायत मां बमलेश्वरी के पास क्यों हो रही है? क्योंकि पंचायत में, शंकर की पंचायत में 5 देव हैं। पहला विष्णु, दूसरा सूर्य, तीसरा गणेश, चौथी है मां दुर्गा, और 5वें नंबर पर है शंकर। ये 5 देव मिलकर शिव पंचायत बनती है। तो हमने विचार करा कि आखिर ये मां बमलेश्वरी के पास में कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ के पास में ये कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी से 25 किलोमीटर दूरी पर ये कथा क्यों हो रही है? तो समझ में ये आया कि मां बमलेश्वरी, दुर्गा भवानी इस कथा को इसलिए करवा रही है क्योंकि शिव पंचायत में 5 देवताओं में आद्य शक्ति बमलेश्वरी ही मूल रूप से विराजमान है। नहीं तो शिव पंचायत तो अभी चाहते तो देपालपुर हो सकती थी, या फिर आगे रायसेन में कथा है वहां हो सकती थी। अभी रायसेन में भी कथा है 3 तारीख से, 3 अप्रैल से शायद रायसेन में कथा। वहां पर शिव त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा रखी है, त्रिपुंड शिव महापुराण। तो शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा वो भी बमलेश्वरी के चरणों में। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो हमने पहले भी कहा है,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव आराधना में अगर हमारा चित्त लगा हुआ है, ये जितनी जितनी बीमारियां हैं, फिर निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से, चाहे हार्ट से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे किडनी से जुड़ी हो, चाहे बड़े से बड़ी, यहां तक शरीर में अगर गांठ भी पड़ी हुई है, तो इन शिव पंचायत के एक एक देवता का पूजन का विधान समझ लीजिए बस। एक एक देवता का हमें विधान समझना। शिव परिवार का मंदिर आपके गांव में भी होगा, है शिवलिंग, गणेश जी, कार्तिकेय, पार्वती जी, नंदीश्वर, ये सब अपने गांव में भी रहता, अपने गांव में भी है, ठीक है। शिव पंचायत बोलते जाओ। 5 कौन कौन? भगवान विष्णु, गणेश जी, दुर्गा भवानी, सूर्य नारायण भगवान और भगवान शंकर, ये 5, ये शिव पंचायत के देव हैं। कहते हैं पंच तत्व से मिलकर ये मनुष्य का शरीर बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ये ब्रह्मांड बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ही शरीर है और पंच तत्व से मिलकर ही ब्रह्मांड। 5 देव, जब हमारा शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, शरीर जब पड़ा रहता है, तब इसको अग्नि में दिया जाता है। अग्नि में देते हैं तो ये 5 भाग अलग अलग इसके चले जाते हैं। पंच तत्व का शरीर। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या चीज है? पृथ्वी की पानी। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, निकालेंगे, करेंगे, कहीं सुना होगा तो सबसे ज्यादा है जल। शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या है? अरे जम के तो बोलो, जल। सबसे ज्यादा जल। पंच तत्व के 5 देव शिव पंचायत में है। पहले नंबर पर है गणेश, जो जल के देव हैं। काय के देव हैं? जल के। शरीर में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज हैं, और मृत्यु लोक में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज। हमारे जीवन में शरीर में जल ज्यादा है, मृत्यु लोक में ब्रह्मांड में जल ज्यादा है। इसलिए सर्वप्रथम किसको बनाया गया? श्री गणेश जी महाराज को। क्यों? क्योंकि ये जल के देव हैं। जिसकी संख्या ज्यादा हो, शरीर में पंच तत्वों में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए गणेश को प्रधान बनाया गया। अर्थात इस पत्र के माध्यम से हमको यह समझना है कि हम शिव की आराधना केवल अकेले नहीं कर रहे हैं। फिर एक निवेदन करूंगा आप लोगों को। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना, तो यह विचार मत करना कि क्या हमने केवल शंकर जी को चढ़ाया। शंकर भगवान की जहां कटी होती है, अर्थात जो नीचे की पीठ होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, वो पीठ है मां दुर्गा भवानी, मां आदिशक्ति, मां जगदम्बा, मां दुर्गा, मां देवी। और शिवलिंग जो रखा हुआ है वो शंकर का स्वरूप है। ऊपर से जो जलाधारी में से जल गिर रहा है एक एक बूंद, वो जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। जो
शिवलिंग के सामने एक मोटी सी बीच में लाइन होती है, वो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। और जो दोनों साइड में भाग नजर आता है, ये गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज। गणेश और कार्तिकेय जहां से जल निकलकर बाहर जाता है मंदिर के बाहर की ओर जाता है, वहां और शिवलिंग के पास में 33 कवटी देवताओं का स्थान होता है। देवताओं की आराधना साथ में, और जब आराधना साथ में होती है तो उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। उसका फल भी हमको मिलता है। जैसे शिव पंचायत का पूजन कर कर एक कलश में जल भरकर पुष्य नक्षत्र में, और वो भी गुरु पुष्य में, ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले, जल निकलेगा ही। बस जो 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए। जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले, और निकलेगा पर ब्रह्म मुहूर्त में ही, गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए महाराज। भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के, क्योंकि देवता होने भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं, और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि यह कार्य पूर्ण नहीं होगा, यह कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कई लोगों के मन में आता है, गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते? इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है, उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर है। तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? प्रश्न तो खड़े होते हैं। वेद पुराण शास्त्र जो तुमको पढ़ना है पढ़ लो, जो तुमको उठाना है उठा लो, सबके जन्म का प्रसंग मिलेगा, शिव के जन्म का नहीं। हां, विष्णु पुराण में शिव के जन्म का एक प्रसंग छोटा सा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होने का लिखा है। अब एक बात समझने वाली है, आजन्मे शिव हैं,
तो उनकी बहन कैसे? तो शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड और उज्जैनी खंड आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें मिलेगा, आपको श्रवण करेंगे आप या उसको पढ़ेंगे उज्जैनी खंड के अंतर्गत, काशी खंड के अंतर्गत, स्कंद पुराण में। तो उसमें एक बात बड़ी सुंदर लिखी है स्कंद पुराण में। जैसा दीदी ने प्रश्न किया है कि उनकी अंत भी नहीं है तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं, तो उनके संबंध कैसे? पर काशी खंड में एक शब्द वेदव्यास जी ने लिख दिया स्कंद पुराण के अंतर्गत। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव जितनी लीलाओं को करते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करते हैं। खुद के लिए शिव जी ने कोई लीला नहीं करी महाराज। भगवान शंकर ने खुद के लिए कोई लीला नहीं करी। मेरे राघव जी ने जो लीला करी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए करी। मेरे भगवान कृष्ण ने जी लीला करी वो अपने माता पिता के अनुकूल करी है। पर मेरे शंकर, मेरे नारायण जो लीला करते हैं वो लीला का क्रम देवताओं के हित के लिए भी होता है। पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव जितनी लीला को करे हैं, मेरे शंकर भगवान ने जो जो धारण करा, जो जो लीला करी, चाहे माता सती को भस्म करवाया हो, चाहे पार्वती के साथ में मंगल विवाह हुआ हो, चाहे गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ हो, चाहे कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ हो, चाहे जया विषहरा शामली बारी दौतली या अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ हो, चाहे शिव की जितनी लीलाओं का क्रम आता है, ये शंकर भगवान ने स्वयं के लिए नहीं, शंकर भगवान ने संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए अर्थात जनमानस को प्रेरणा देने के लिए करी। पार्वती नर्मदा, मां गंगा, क्षिप्रा, सरयू, मंदाकिनी, गोदावरी, कृष्णा, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियों का उद्गम है, भारत की धरा पर जितनी पवित्र नदियां प्रकट हुई हैं, यह कोई संसार सागर में मृत्यु लोक में ऐसे ही प्रकट नहीं हो गई। देव अधिदेव महादेव के पास में बारंबार सारी नदियों के लिए प्रागट्य के लिए निवेदन किया गया, पंचायत में यह सिद्ध किया गया, तब जाकर इन नदियों को प्रकट किया गया। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान के लिए जाओ, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान करने के लिए जाओ, आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन नदियों की पवित्रता पर कभी दाग लगाकर मत आना। परंतु आप और हमने सारी पवित्र नदियों को गंदा कर कर रखा, सारी पवित्र नदियां। मैं कहूंगा यमुना के घाट पर बसा है दिल्ली। दिल्ली कहां पर बसा हुआ है? यमुना के घाट पर बसा हुआ है। आगरा यमुना के घाट पर बसा हुआ है। मथुरा और वृंदावन यमुना के घाट पर बसा हुआ है। बड़े बड़े तीर्थ मां नर्मदा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां गंगा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां कृष्णा के घाट पर बसे हुए हैं, गोदावरी के घाट पर बसे हुए हैं। ये पवित्र पवित्र नदियां जिनको देवता स्वयं अपने लोक से लेकर मृत्यु लोक में आए हैं। एक भी नदी इस भूमंडल पर नहीं थी, परंतु कहीं शंकर भगवान ने कहा, कहीं देवी ने कहा, कहीं सूर्य ने कहा, कहीं किसी ने कहा, सबने
कहीं ना कहीं इनकी आराधना करिए और इनको मृत्यु लोक पर लाने के लिए अथक प्रयास करा, अथक प्रयास। अगर आप शिव पंचायत की कथा को सुन रहे हो तो अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना कि शिव पंचायत में एक एक नदियों के उद्गम की कथा का वर्णन है महाराज। और सारे देवताओं ने घोर तप कर घोर तप कर इन नदियों को पृथ्वी पर लेकर आए, भूमंडल पर लेकर आए। और नदियां जब भूमंडल पर आ गई, जरा विचार करिए, हजारों हजार वर्ष तक ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, देवताओं ने तप साधना करी, तब ये नदियां पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर आने के बाद ये नदियां इतनी पवित्र रही। और आज उन संतों लोग तो इन नदियों को लेकर आ गए और हम क्या कर रहे हैं, इन नदियों को ओझल करते जा रहे हैं, इन नदियों को छुपाते जा रहे हैं, इन नदियों पे मकान बनाते जा रहे हैं। कहीं गंदा पानी, कहीं नालों का पानी, कहीं गंदगी सब इन पवित्र नदियों में भेजते जा रहे हैं। और विचार कर रहे हैं कि यमुना मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं गंगा मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं नर्मदा मैया हमें तार देगी, क्षिप्रा मैया तार देगी। तो कैसे तारेगी? आपके जीवन को सुख देने के लिए। मेरे को साहू जी बता रहे थे, श्री दिनेश जी कह रहे थे कल गाड़ी में, कहे गुरुजी हमारे क्षेत्र के प्रशासन को हमने सूचना दी है कार्यक्रम की, तो प्रशासन के द्वारा गुरुदेव हमने जब कहा कि छोटे छोटे तालाबों में और नहर में पानी रहेगा तो जितने सारे भगत या कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनको नहाने में या आदि कादि कोई कार्य में तकलीफ नहीं होगी। तो प्रशासन ने बात मानकर नहरें चालू कर दी और नहरों से पानी भर दिया तालाबों में। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रशासन को। जिन्होंने नहरें चालू कर दी कि भगत लोग, अगर इस छोटे से गांव में जब इतनी बड़ी कथा हो रही है, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इतने जनमानस, और विश्वास नहीं था कि आज पहले दिन इतने जंगल के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव। हम भी गाड़ी में पूछते रहे इनसे कि हम सीहोर से चले भोपाल, भोपाल से उतरे कौन सा गढ़, डोंगरगढ़, माँ बमलेश्वरी के दरबार, और डोंगरगढ़ से फिर चले तो निकलते 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 वो महाराज छुरिया है। अब हम समझे कि छुरिया ही हलकोसा होगा, हलकोसा ही छुरिया होगा। भाई हमारे यहाँ जैसे नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम बोल देते थे क्या बहरू और नाम उसका दूसरा था, कमल किशोर या राम किशोर, तो उसका घर का नाम दूसरा। तो हम सोचे हो सकता छुरिया का नाम ही हलकोसा होगा, हलकोसा का नाम ही छुरिया होगा। पर यहाँ आते आते मालूम पड़ा कि डोंगरगढ़ से निकले, फिर यहाँ से निकलते 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 आगे पहुँचे तो मालूम पड़ा वहाँ से छुरिया तो उधर निकल गया, हलकोसा इधर निकल गया। अब हलकोसा भी आते 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 ये पास के गांव के लोग वो गाड़ियों को उधर घुमा के ले गए। तो हमने, मैं स्कूल के बाहर पढ़ा तो दूसरा गांव था, तो हमने जजमान से फिर पूछा क्यों जी अभी हलकोसा नहीं आया, बस 2 किलोमीटर दूर है। हमने कहा तुम कहते कहते तो 25 लिया है। पर साहू जी बहुत बहुत आनंद का विषय ये है कि इस हलकोसा गांव में जिसने छत्तीसगढ़ वालों ने कथा नहीं सुनी वो बाद में पछताएगा, ये पक्का है। इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतना आनंद भरा हुआ है इस गांव के अंतर्गत, शांति और शीतलता और एक आनंद। वो सुख है। पवित्र पवित्र नदियों का उद्गम हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। तो मेरा निवेदन है जितना सबका ध्यान रखा जाए उतना ध्यान पवित्र नदियों पर भी दिया जाए। जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित।
करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्च हो जाते हैं, पर पता नहीं पड़ पाता कि वो नदी की सफाई हुई कि रुपए की सफाई हुई। पवित्र नदियां, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, क्षिप्रा हो, सरस्वती हो, ये सब मेरे देवादिदेव महादेव ने जिनको प्रकट करा है, इन नदियों को लेकर आए। जैसे जीजी ने प्रश्न करा कि शिव आ जन्मा है, शंकर आ जन्मा है, तो उनकी बहन कैसे हुई? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को एक दूषण नाम के राक्षस का संहार करना था, जो ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर पी रहा था। तो शिव लीला करने के लिए एक नदी को प्रकट करना चाहते हैं। देवताओं के हित के लिए शंकर गंगा को प्रकट करना चाहते हैं। वेद व्यास जी के ज्ञान की वृद्धि करने के लिए शंकर भगवान सरस्वती को प्रकट करना चाहते हैं। संसार में बहुत गरीब से गरीब भी लोग रहेंगे जो अपने घर में शंकर की मूर्ति अगर रखेंगे तो उनके पास यज्ञ करने का पैसा भी नहीं होगा, हवन करने का धन भी नहीं होगा। इसलिए शंकर भगवान नर्मदा जी को प्रकट कर दिया। कौन सी नदी प्रकट करी? नर्मदा। तो पूछा नर्मदा नदी को प्रकट करने का कारण क्या था? शंकर भगवान से पंचायत में बैठे हुए देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, भगवान सूर्य ने, माता जगत जननी दुर्गा भवानी ने, श्री गणेश जी महाराज ने, सबने प्रश्न करा कि भोलेनाथ आपने नर्मदा को क्यों प्रकट करा? तो शंकर भगवान कहते हैं नर्मदा को प्रकट करने का केवल एक कारण है कि नर्मदा का जो कंकर निकलेगा वो शंकर होगा। इसको ना यज्ञ की जरूरत है ना अनुष्ठान की जरूरत है, जिसने ले जाकर बिठा दिया वो वहीं सिद्ध हो जाएगा, वो वहीं सिद्ध हो गया। उसको प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, वो तो जहां रखा वह सिद्ध है। मेरा भोला शिव शंकर ओघड़दानी दयालु दातार संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लीला करता है। इसलिए नर्मदा का कंकर शंकर कर दिया। और शिव कृपा, शिव दया, शिव करुणा किसको कहते हैं? कि जहां शंकर की कथा होती है, शंकर का स्मरण होता है, शंकर का भजन होता है, वह भूमि भी, कंकर भी शंकर हो जाता है। और कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए तो हल्को सा कि ये पावन धरा भी, कंकर भी शंकर। आप विश्वास रखकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखकर कथा स्मरण कर रहे हैं, मैं फिर निवेदन करूंगा, भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्त वृत्ति मन विश्वास के साथ अगर कथा सुन रहा है तो ये मानकर चलना कि 3 महीने में बाबा कुंवर भंडारी आपके भंडार भर ही देगा, ये पक्का। पुराण कह रही है महाराज, पंच तत्व से बना ये शरीर, पंच तत्व से निर्मित ये ब्रह्मांड, और शिव पंचायत के वो 5 देव इस पंच तत्व के मूल स्वरूप हैं। पंच तत्व में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसका जो मूल है वो श्री गणेश जी महाराज। दूसरे नंबर पर हैं पंच तत्व में वायु, और वायु के अगर कोई देव मूल रूप से माने गए हैं तो वो भगवान विष्णु है। शरीर में वायु का एक मूल स्थान होता है।
जैसे कई लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कि कथा सुनना चाहिए, कथा पंडाल में जाना चाहिए या कथा श्रवण करना चाहिए, चाहे चैनल पर सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर कथा सुनो। भाई, एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि आप कहते हो कि भगवान सब जगह पर है, तो फिर हमारी मम्मी तुम्हारी कथा में क्यों जाती है? जब भगवान सब जगह पर है तो हमारी मम्मी को कथा में जाने की जरूरत क्या है? हमने भी वही कहना चाहते हैं। हवा सब दूर है, बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा जम के, सही है। हवा सब जगह पर, और गाड़ी के पहिया पंचर हो गया हो, उसकी हवा निकल गई हो, और तुम किसी से जाकर कहो कि तुम पहुंच गए छुरिया में और वहां जाकर तुमने कहा कि साहब हमारी गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई है, और कोई तुमसे कहे हवा तो सभी जगह पर है, हवा की कोई कमी नहीं। अभी हम छुरिया तो नहीं गए, पर जाएंगे जरूर एक बार। नाम इतना जोरदार है तो घूमने में क्या दिक्कत है? तो कोई तुमसे कहे कि सब हवा निकल गई है पहिए की, और हवा तो वो कोई तुमसे कहे ज्ञान की बात है, हवा तो सभी जगह है। तो सब जगह है तो पहिए की हवा सभी जगह है, सभी जगह। ठीक। अब तुमने सोचा ये तो पागल है, इसके क्या मुंह लगना। फिर किसी के पास गए, वहां जाकर तुमने कहा भैया हवा, हमारी गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, तो वो तुमसे कि हवा तो अच्छे अच्छे की निकल जाती है। फिर तुमने कहा हवा कहां मिलेगी? हवा ही तो है, कहां नहीं मिलेगी, सब जगह हवा है। मनुष्य में भी हवा भरी हुई है। ओहो, 4-5 जगह गए और हवा कहीं पूछा, फिर कहीं गए, आप गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, हवा कहां मिलेगी? तो कहा फ्री है, सब जगह है, पहिए में हवा डलवाना। फिर कोई ने कहा ये हवा की दुकान है, यहाँ एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन से टायर में हवा, जम के बोलो जरा, भरी जाती है। बिना मशीन के टायर में हवा भरा जाएगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। नहीं। उसी तरह मेरा उस बच्चे से निवेदन है जिसने कहा था कि जब भगवान सब जगह पर है तो हमारी मम्मी तुम्हारी कथा में क्यों जाती है, तो उस बच्चे को समझाना चाहूंगा, हवा सब जगह पर है, भगवान कण कण में बैठा हुआ है, पर मशीन तो यही लगी हुई है जो भर देती है। बिना मशीन के टायर में हवा नहीं भरा सकती। प्राप्त होगी हवा, पर वो मशीन से प्राप्त होगी। भगवान सब जगह पर है, कण कण में, रसातल में, जल में, थल में, वायु में, आकाश में, पताल में, तुम्हारे घर में, चप्पे चप्पे में भगवान है। पर भगवान को पाने का स्थान अगर कहीं है, जैसे हवा भरने का स्थान हवा वाले की दुकान है, उसी तरह भगवान को पाने का स्थान सत्संग और शिव महापुराण की कथा है, जहां परमात्मा मिल जाता। क्यों जाते हैं मंदिर, क्यों जाते हैं भगवान के दरवाजे पर? कि वहां भगवान मिल जाए। हवा की दुकान है, वो मिलेगा, प्राप्त होगा वो। भगवान विष्णु को वायु कहा है, वायुदेव का महाराज। इस मनुष्य के शरीर में वायु का अपना एक तत्व का
पंच तत्वों में से एक तत्व है वायु, जो शरीर के अंदर है। और उस वायु को एकाग्रित रखने के लिए हमारे यहां मंत्रों का प्रभाव है, मंत्रों की प्रबलता। तीसरे नंबर पर है शिव, पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी के देव है। पृथ्वी का देव 33 कोटि देवताओं में किसी को नहीं कहा गया, पृथ्वी का देव केवल एक को कहा गया है, वो देव अधिदेव महादेव है, क्योंकि ये पृथ्वी के देव हैं। मृत्यु लोक का अगर आधिपत्य किसी के पास है तो शिव के पास। अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शायद शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो, तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए?
तांबे का पात्र, और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है, उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा मेरा। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम
फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, एक लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत, शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया, और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में, द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में, 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर, आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण। सारे देवता जाने लगे, पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे
तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक दे। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। यह हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ रहे। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आए? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे, तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा। 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आई। कार्यकर्ता कह रहे थे गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो गर्मी किस किस को लग रही है आज? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या? की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जाओ। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा ये नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे? बोलो तो थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे
भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है। भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ये पांचों की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रहे। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी? क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल हो। पुत्र का मोही तो था जो धतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालो। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा। और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल। इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहां जा रहा हूं। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहां जा रहा हूं। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहां जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहां हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा।
अब भी आया 20 मिनट में बस पहुंच ही दिया हूं। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना नहीं तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले वाने कपड़े ही धोया क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने धो देगी दारू। तो ये निवेदन है आप सबसे, बच्चों को। वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी दो क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं। मंदोदरी कहती है क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो। मंदोदरी राम जी से कहती है क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो। भगवान ने पूछा क्यों। मंदोदरी कहती है यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा कोई बुरे से जाएगा, मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना तो मरने के बाद में मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2-4-8 दिन और ज्यादा दे देगी। यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, ने जोरदार तैयार मैयार होके रहो। तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी ने बाजू वाली के लिए
ने मेरे को छोड़ जाओ, तो यमराज कहीं तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली, सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, तो पहले भगवान को धन्यवाद देना कि हमको अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिल रहा है। वर्चा ने कहा, चंद्रदेव के पुत्र बोले, आप चाहते हो कि मैं आपके करीब में रहूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर लेने जा रहे हैं, तो मैं 2 क्षण उनका सानिध्य प्राप्त करूं, भले 2 क्षण के लिए जाऊं, पर जाऊं। अपने नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो, कहीं आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो प्रयास करना कि भले थोड़ा समय जाऊं, पर जाऊं, शिव की आराधना कर आऊं, शंकर की उस धरा को चरण छू कर आऊं जहां का कंकर शंकर है, उसको छूं, भले 2 क्षण पर जाऊं, वहां पहुंचूं। अविरल भक्ति को मैं प्राप्त करूं। शिव आराधना में मैं डूबूं। वर्चा, मुझे जाना है, पर पुत्र मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्युलोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होने वाला था, तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया कृपा करना, आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को और भी जितने जितने हैं इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा, इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, ये तुरंत अपने पिता के पास चले जाए। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे,
भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी ने इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाए? तुम्हारा जब जन्म होता है ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। जब अभिमन्यु जन्म ले रहा है तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, जनहित में, राष्ट्रहित में, धर्महित में, जगहित में, नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है, ये अच्छा करना है आपके माध्यम से करना। जाओ आप ये कर्म करो। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा। स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा। तो फिर थोड़े समय के लिए आया, लिखा है, जो समय लिखा है वो लिखा है। महाराज, जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज की कथा आती है कि देवराज आया, शिव के मंदिर तक गया, अंत में प्राणों को त्यागे और शिव धाम में चले गया। चंचुला देवी का प्रसंग आता है जो बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है और चंचुला देवी शिव का स्मरण करती है। काशी में नंदन वन में घूमती घूमती प्राणों को त्याग देती है और कैलाश धाम मिल जाता है। कैलाश धाम मिल गया उनको। तब वहां पर भी उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि पति स्मरण में आता। इसकी गति क्या है? मेरा पति चोरी कर कर लाया, कपट कर कर लाया, छल कर कर लाया, बेईमानी कर कर लाया, प्रपंच कर कर लाया, ला लाकर मुझे दिया, पर उसको प्रेत की योनि मिल गई। भोग तो मैंने भोगा है ना, उसको प्रेत की योनि मिल गई। उस प्रेत योनि से उसको छोड़ाना, उस प्रेत योनि से उसको मुक्त करना। तो उसने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर फिर तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधारे। हमारे बीच में ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। Hari itu